वेलकम टू जोधपुर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, जोधपुर ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे पशु परिचर भर्ती के पार्ट बी के 45 प्रश्नों में से पशुपालन के प्रश्न। ये 50 प्रश्न है, इसमें से देखने हैं कि आपके कितने प्रश्न सही है और कितने गलत। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? ए ऑप्शन 151 दिन, बी ऑप्शन 282 दिन, सी ऑप्शन 307 दिन, डी ऑप्शन 335 दिन। तो भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? 307 दिन। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, भारत में विश्व की कुल भैंसों की संख्या का कितना प्रतिशत है? भारत में विश्व की कुल भैंसों की संख्या का कितना प्रतिशत है? ए ऑप्शन 50%, बी ऑप्शन 52%, सी ऑप्शन 54%, डी ऑप्शन 56%। तो भारत में विश्व की कुल भैंसों की संख्या का कितना प्रतिशत है? 54% भारत में भैंसें पाई जाती है विश्व की। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, दूध, मांस और ऊन तीनों का प्रदान करने वाली प्रजाति कौन सी है? दूध, मांस और ऊन तीनों को प्रदान करने वाली प्रजाति कौन सी है? ए ऑप्शन सिंगू, बी ऑप्शन बर्बरी, सी ऑप्शन पश्मीना, डी ऑप्शन मेवाड़ी। तो तीनों को प्रदान करने वाली प्रजाति कौन सी है? मेवाड़ी। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, भारत सर्वप्रथम भारत में कृत्रिम गर्भदान किसने किया था? सर्वप्रथम भारत में कृत्रिम गर्भदान किसने किया? ए ऑप्शन डॉक्टर पी भट्टाचार्य, बी ऑप्शन लिवनिस, सी ऑप्शन डॉक्टर संपत कुमार, डी ऑप्शन सैंड। तो भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भदान किसने किया था? डॉक्टर संपत कुमार ने किया था। ऑप्शन सी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, हरा चारा खाने वाले पशु के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? हरा चारा खाने वाले पशुओं के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? ए ऑप्शन विटामिन ए, बी ऑप्शन विटामिन बी, सी ऑप्शन विटामिन ई, डी ऑप्शन विटामिन के। तो चारा खाने वाले पशुओं में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? विटामिन ए सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, जाफराबादी नामक भैंस की प्रजाति कैसी होती है? जाफराबादी नामक भैंस की प्रजाति कैसी होती है? ए ऑप्शन दुधारू, बी ऑप्शन कम दुधारू, सी ऑप्शन अधिक दुधारू, डी ऑप्शन ये सभी। तो जाफराबादी नामक भैंस की प्रजाति कैसी होती है? अधिक दुधारू। ऑप्शन सी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी है? दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी है? ए ऑप्शन देवनी, बी ऑप्शन खेरगढ़ी, सी ऑप्शन खिलारी, डी ऑप्शन मावली। तो दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी है? देवली। ऑप्शन ए इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, भारत में विश्व के गाय पशु का कितना प्रतिशत लगभग है? भारत में विश्व के गाय पशु का प्रतिशत लगभग कितना है? ए ऑप्शन 5%, बी ऑप्शन 10%, सी ऑप्शन 15%, डी ऑप्शन 20%। तो भारत में विश्व की कुल कितनी गायें पाई जाती है? ऑप्शन सी इज ए राइट। 15% विश्व की गायें भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, किस जानवर की गर्भावधि सबसे अधिक होती है? किस जानवर की गर्भावधि सबसे अधिक होती है? ए ऑप्शन हथिनी, बी ऑप्शन घोड़ी, सी ऑप्शन भैंस, डी ऑप्शन गाय। तो किस जानवर की सबसे अधिक गर्भावधि होती है? हथिनी की। ऑप्शन ए इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, गाय की कौन सी प्रजाति के पशु सिर उठाकर चलते हैं? गाय की कौन सी प्रजाति के पशु सिर उठाकर चलते हैं? ए ऑप्शन हरियाणा, बी ऑप्शन अंगोल, सी ऑप्शन राठ, डी ऑप्शन कांकरेज। तो गाय की कौन सी प्रजाति के पशु सिर उठाकर चलते हैं? कांकरेज के। ऑप्शन डी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, दुल्की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? दुल्की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? ए ऑप्शन कनका, बी ऑप्शन मालवी, सी ऑप्शन गंगातीरी, डी ऑप्शन नागौर। तो गाय की दुल्की चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? नागौर। ऑप्शन डी इज ए राइट। नागौर के बैल भी प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 12,
अमृत महल प्रजाति के बेलों का शारीरिक भार कितना होता है? अमृत महल प्रजाति के बेलों का शारीरिक भार कितना होता है? ए ऑप्शन 522 किग्रा, बी ऑप्शन 320 किग्रा, सी ऑप्शन 408 किग्रा, डी ऑप्शन 498 किग्रा। तो अमृत महल प्रजाति के बेलों का शारीरिक भार कितना होता है? 498 किग्रा। ऑप्शन डी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13। लोला नस्ल गाय की किस नस्ल का उपनाम है? लोला नस्ल गाय की किस नस्ल का उपनाम है? ए ऑप्शन हरियाणा, बी ऑप्शन थारपाकर, सी ऑप्शन लाल सिंधी, डी ऑप्शन साहिवाल। तो लोला नस्ल गाय की किस नस्ल का उपनाम है? साहिवाल। साहिवाल नस्ल की गाय का उपनाम है लोला नस्ल। ऑप्शन डी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14। कृष्णा पाठी किस पशु की प्रजाति है? कृष्णा पाठी किस पशु की प्रजाति है? ए ऑप्शन बकरे की, बी ऑप्शन भैंस की, सी ऑप्शन भेड़ की, डी ऑप्शन गाय की। तो कृष्णा पाठी किस पशु की प्रजाति है? गाय की। ऑप्शन डी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15। प्लेस डेयरी फार्म कहाँ स्थित है? प्लेस डेयरी फार्म कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन मसूर, बी ऑप्शन करनाल, सी ऑप्शन मथुरा, डी ऑप्शन इज्जत नगर। तो प्लेस डेयरी फार्म कहाँ स्थित है? मसूर में। ऑप्शन ए इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16। गाय भैंस बकरी में नाड़ी गति किस धमनी पर हाथ रखकर देखी जाती है? गाय भैंस बकरी में नाड़ी गति किस धमनी पर हाथ रखकर देखी जाती है? ए ऑप्शन मैक्सिलरी धमनी, बी ऑप्शन कॉक्सिजियल धमनी, सी ऑप्शन ए और बी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। गाय भैंस और बकरी में नाड़ी की गति किसे देखकर नापी जाती है? कॉक्सिजियल धमनी। ऑप्शन बी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17। भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन किड, बी ऑप्शन मेमन, सी ऑप्शन कॉप, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? मेमन। भेड़ के बच्चे को मेमन कहते हैं। ऑप्शन बी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18। एक एम्फ्यूल वैक्सीन कितनी मुर्गियों के लिए होती है? एक एम्फ्यूल वैक्सीन कितनी मुर्गियों के लिए होती है? ए ऑप्शन 15, बी ऑप्शन 10, सी ऑप्शन 20, डी ऑप्शन 5। तो एक एम्फ्यूल वैक्सीन 5 मुर्गियों के लिए होती है। ऑप्शन डी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19। अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का क्या नाम है? अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का क्या नाम है? ए ऑप्शन मूरा, बी ऑप्शन बदावरी, सी ऑप्शन तराई, डी ऑप्शन नागपुरी। तो अधिक वसा वाली भैंस प्रजाति कौन सी है? बदावरी। ऑप्शन बी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20। भारत में पशुधन से प्राप्त होने वाली आय का कितना प्रतिशत है? भारत में पशुधन से प्राप्त होने वाली आय का प्रतिशत कितना है? ए ऑप्शन 20, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 28, डी ऑप्शन 22। तो भारत में पशुधन से कितनी आय प्राप्त होती है? 18% पशुधन से आय प्राप्त होती है। ऑप्शन ए इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21। भारत में मनुष्यों तथा पशुओं का अनुपात कितना है? भारत में मनुष्यों तथा पशुओं का अनुपात कितना है? ए ऑप्शन 2:1, बी ऑप्शन 1:2, सी ऑप्शन 10:2, डी ऑप्शन 5:2। तो भारत में मनुष्य और पशुओं का अनुपात कितना है? 2:1। मतलब 2 तो मनुष्य है और 1 अनुपात में पशु है। ऑप्शन ए इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22। पाकिस्तान के कोलिस्तान नामक भाग में दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? पाकिस्तान के कोलिस्तान नामक भाग में दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? ए ऑप्शन लाल सिंध, बी ऑप्शन गिर, सी ऑप्शन साहिवाल, डी ऑप्शन ये सभी। तो पाकिस्तान के कोलिस्तान नामक स्थान पर कौन सी गाय की नस्ल पाई जाती है? लाल सिंधी। ऑप्शन ए इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23। गाय की गिर प्रजाति का मूल स्थान कौन सा है? गाय की गिर प्रजाति का मूल स्थान कौन सा है? ए ऑप्शन काठियावाड़, बी ऑप्शन माउंट
गोमरी, सी ऑप्शन हैदराबाद, डी ऑप्शन सिंध। तो गाय की गिर प्रजाति का मूल स्थान काठियावाड़ है। कौन सा है? काठियावाड़। ऑप्शन ए इज ए राइट। पर्सन नेक्स्ट। किस पशु का औसतन दूध उत्पादन सबसे अधिक होता है? किस पशु का औसतन दूध उत्पादन अधिक होता है? ए ऑप्शन साहिवाल, बी ऑप्शन गिर, सी ऑप्शन लाल सिंध, डी ऑप्शन देवनी। तो किस पशु का दूध उत्पादन औसतन अधिक होता है? साहिवाल गाय का दूध औसतन अधिक होता है। ऑप्शन ए इज ए राइट। प्रश्न संख्या 25। मादा साहिवाल का भार कितना होता है? मादा साहिवाल का भार कितना होता है? ए ऑप्शन 408 किग्रा, बी ऑप्शन 350 किग्रा, सी ऑप्शन 385 किग्रा, डी ऑप्शन 360 किग्रा। तो मादा साहिवाल का भार कितना होता है? 408 किग्रा। ऑप्शन ए इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। लाल सिंध गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? लाल सिंध गाय में दूध के में वसा की मात्रा कितनी होती है? ए ऑप्शन 4.5%, बी ऑप्शन 5.6%, सी ऑप्शन 2.8%, डी ऑप्शन 3.7%। तो लाल सिंध गाय के दूध में वसा की मात्रा होती है 4.5%। ऑप्शन ए इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। मांस उत्पादन के लिए गाय की सर्वोत्तम प्रजाति कौन सी है? मांस उत्पादन के लिए गाय की सर्वोत्तम प्रजाति कौन सी है? ए ऑप्शन फ्रीजियन, बी ऑप्शन ब्राउन स्विंस, सी ऑप्शन जर्सी, डी ऑप्शन आयरशायर। तो मांस उत्पादन के लिए गाय की सर्वोत्तम प्रजाति कौन सी है? ब्राउन स्विंस। ऑप्शन बी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। इनक्यूबेटर का ध्रुवीकरण किससे करते हैं? इनक्यूबेटर का ध्रुवीकरण किससे करते हैं? ए ऑप्शन नाइट्रोजन, बी ऑप्शन क्लोरीन, सी ऑप्शन मैग्नीज, डी ऑप्शन फॉर्मेल्डिहाइड। तो किससे ध्रुवीकरण करते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड से। ऑप्शन डी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 29। इंक्यूबेटर में कार्बन डाइहाइड्रोक्साइड गैस बढ़ने से मृत्यु दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इंक्यूबेटर में कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस बढ़ने से मृत्यु दर में क्या प्रभाव पड़ता है? ए ऑप्शन ए परिवर्तित, बी ऑप्शन घटती है, सी ऑप्शन ए निश्चित, डी ऑप्शन बढ़ती है। तो मृत्यु दर में क्या प्रभाव पड़ता है? मृत्यु दर बढ़ जाती है। ऑप्शन डी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। चूजों की प्राथमिक अवस्था में 8 सप्ताह तक, चूजों की प्राथमिक अवस्था में 8 सप्ताह तक देखभाल एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? ए ऑप्शन ब्रीडिंग, बी ऑप्शन बिकिंग, सी ऑप्शन फीडिंग, डी ऑप्शन बूडिंग। तो चूजों की प्राथमिक अवस्था में 8 सप्ताह तक की देखभाल एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? बूडिंग। ऑप्शन डी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 31। चूजे ब्रेडर के कितने ताप पर एक दूसरे पर लदे रहते हैं? चूजे ब्रेडर के कितने ताप पर एक दूसरे से लदे रहते हैं? अत्यधिक तापमान पर, अधिक तापमान पर, बराबर तापमान पर, कम तापमान पर। तो चूजे कम तापमान पर एक दूसरे से लड़े रहते हैं। ऑप्शन डी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 32। एक वर्ष में कितनी बार लीटर बदलते हैं? एक वर्ष में कितनी बार लीटर बदलते हैं? ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 10 बार, सी ऑप्शन 4 बार, डी ऑप्शन 8 बार। तो कितनी बार बदलते हैं? 2 बार। एक वर्ष में 2 बार लीटर बदलते हैं। ऑप्शन ए इज ए राइट। प्रश्न संख्या 33। मुर्गी के राशन में शीशे का प्रयोग किसके लिए करते हैं? मुर्गी के राशन में शीशे का प्रयोग किसके लिए करते हैं? ए ऑप्शन ऊर्जा देने के लिए, बी ऑप्शन विटामिन पूर्ति के लिए, सी ऑप्शन खनिज पूर्ति के लिए, डी ऑप्शन प्रोटीन पूर्ति के लिए। तो मुर्गी के राशन में शीशे का उपयोग ऊर्जा देने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 34। मुर्गी के कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक बार में कितना वीर्य देते हैं? मुर्गी के कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक बार में कितना वीर्य देते हैं? ए ऑप्शन 0.10 सीसी, बी ऑप्शन 1.0 सीसी, सी ऑप्शन 1.50 सीसी, डी ऑप्शन 0.50 सीसी। तो मुर्गी के कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक बार में कितना वीर्य देते हैं? 0.10 सीसी। ऑप्शन ए इज ए राइट। प्रश्न संख्या 35।
2 माह तक की उम्र तक चूजों की फीडिंग के लिए कितना स्थान चाहिए? 2 माह तक की उम्र के चूजों की फील्डिंग के लिए कितना स्थान चाहिए? ए ऑप्शन 2.5 इंच, बी ऑप्शन 1.0 इंच, सी ऑप्शन 6.0 इंच, डी ऑप्शन 7.5 इंच। तो 2 माह तक के चूजों की फीडिंग के लिए कितना स्थान चाहिए? 2.5 इंच। ऑप्शन ए इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36। भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। ए ऑप्शन बॉस इंडिकेट्स, बी ऑप्शन केरा हिरकस, सी ऑप्शन बॉस बेबुबेलिस, डी ऑप्शन बॉस टोरस। तो भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस बेबुबेलिस, बॉस बेबुलिस। ऑप्शन सी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37। कृषि के लिए किस नस्ल के बछड़े उपयुक्त रहते हैं? कृषि के लिए किस नस्ल के बछड़े उपयुक्त रहते हैं? ए ऑप्शन साहिवाल, बी ऑप्शन लाल सिंधी, सी ऑप्शन थार पाकर, डी ऑप्शन हरियाणवी। तो कृषि के लिए किस नस्ल के बछड़े उपयुक्त रहते हैं? हरियाणवी। ऑप्शन डी इज ए राइट। प्रश्न संख्या 38। किस गाय का चेहरा लंबा और सकरा होता है? किस गाय का चेहरा लंबा और सकरा होता है? ए ऑप्शन मेवाती, बी ऑप्शन थारपाकर, सी ऑप्शन देवनी, डी ऑप्शन हरियाणवी। तो किस गाय का चेहरा लंबा और संकरा होता है? हरियाणवी। ऑप्शन डी इज ए राइट। लंबे और लटके हुए सींग किस गाय के होते हैं? लंबे और लटके हुए सींग किस गाय के होते हैं? ए ऑप्शन मेवाती, बी ऑप्शन बरगुर, सी ऑप्शन देवनी, डी ऑप्शन अमृत महल के। तो किस गाय के सींग लंबे और लटके हुए होते हैं? अमृत महल के। ऑप्शन डी इज ए राइट। अमृत महल गाय के लंबे और लटके हुए सींग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40। किस गाय का मस्तक अंडाकार होता है? किस गाय का मस्तक अंडाकार होता है? ए ऑप्शन खेरीगढ़, बी ऑप्शन केनकप्पा, सी ऑप्शन कांगायाम, डी ऑप्शन डोगी। तो डोगी गाय का मस्तक अंडाकार होता है। ऑप्शन डी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41। जर्सी गाय का रंग कैसा होता है? जर्सी गाय का रंग कैसा होता है? ए ऑप्शन सफेद, बी ऑप्शन काला, सी ऑप्शन भूरा, डी ऑप्शन हल्का पीला। तो जर्सी गाय का रंग कैसा होता है? हल्का पीला। ऑप्शन डी इज ए राइट। हल्का पीला रंग जर्सी गाय का होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42। गलकंबल किस नस्ल की भैंस में पाया जाता है? गलकंबल किस नस्ल की भैंस में पाया जाता है? ए ऑप्शन मूरा, बी ऑप्शन भद्रावरी, सी ऑप्शन सूरती, डी ऑप्शन जाफराबादी। तो गलकंबल किस नस्ल में पाया जाता है? जाफराबादी में। ऑप्शन डी इज ए राइट। गलकंबल जाफराबादी नस्ल की भैंस में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43। भैंसों की सबसे छोटी नस्ल कौन सी होती है? भैंसों की सबसे छोटी नस्ल कौन सी होती है? ए ऑप्शन मेहसाणा, बी ऑप्शन सूरती, सी ऑप्शन नीली, डी ऑप्शन बदावरी। तो भैंसों की सबसे छोटी नस्ल कौन सी होती है? बदावरी। ऑप्शन डी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44। जमुना पारी बकरी के कान कैसे होते हैं? जमुना पारी बकरी के कान कैसे होते हैं? ए ऑप्शन छोटे में खड़े, बी ऑप्शन छोटे में झुके हुए, सी ऑप्शन लंबे में खड़े, डी ऑप्शन लंबे में लटके हुए। तो जमुना पारी बकरी के कान कैसे होते हैं? लंबे में लटके हुए होते हैं। ऑप्शन डी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45। बांध कर खिलाई जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? बांध कर खिलाई जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? ए ऑप्शन जमुना पारी, बी ऑप्शन जलियाइन, सी ऑप्शन बीटल, डी ऑप्शन बरबरी। तो बांध कर खिलाई जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? बरबरी। ऑप्शन डी इज ए राइट। प्रश्न संख्या 46। जबड़े तथा छाती पर सफेद पट्टियां किस नस्ल की भैंसों पर बांधी जाती है? जबड़े तथा छाती पर सफेद पट्टियां किस नस्ल की भैंसों पर बांधी जाती है? ए ऑप्शन बदावरी, बी ऑप्शन मूरा, सी ऑप्शन सूरती, डी ऑप्शन जाफराबादी। तो और जबड़े और छाती पर सफेद पट्टियां सूरती नस्ल की भैंसों पर बांधी जाती है। ऑप्शन सी इज ए राइट। मूरा भैंस मूरा भैंस का रंग कैसा होता है? ए ऑप्शन गहरा, बी ऑप्शन तांबे जैसा, सी ऑप्शन भूरा, डी ऑप्शन हल्का पीला। तो मूरा नस्ल की भैंस का रंग कैसा होता है? भूरा। ऑप्शन सी इज ए
राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 48। किस नस्ल की भैंस के सींग छोटे और बहुत अधिक कसकर मुड़ी हुई होते हैं? किस भैंस के नस्ल की भैंस के सींग छोटे और बहुत अधिक कसकर मुड़ी हुई होते हैं? ए ऑप्शन भदावरी, बी ऑप्शन सूरती, सी ऑप्शन मूरी, डी ऑप्शन में है साणा। तो किस नस्ल के छोटे होते हैं? मूरा नस्ल की भैंस या मूरी नस्ल की भैंस के सींग छोटे हुए हैं, मुड़े होते हैं। ऑप्शन सी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 49। अच्छी भैंस की त्वचा कैसी होनी चाहिए? अच्छी भैंस की त्वचा कैसी होनी चाहिए? ए ऑप्शन कड़ी लचीली, बी ऑप्शन मुलायम लचीली, सी ऑप्शन चिकनी मुलायम व लचीली, डी ऑप्शन कड़ी व खुरदरी। तो अच्छी भैंस की त्वचा कैसी होनी चाहिए? चिकनी मुलायम व लचीली। चिकनी मुलायम व लचीली। ऑप्शन सी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 50 और आज का अंतिम प्रश्न। गायों में ऋतुकाल के समाप्त होने के कितने घंटे पूर्व समागम करना चाहिए? गायों में ऋतुकाल के समाप्त होने के कितने घंटे पूर्व समागमन करना चाहिए? ए ऑप्शन 1 घंटे पूर्व, बी ऑप्शन 4 घंटे पूर्व, सी ऑप्शन 6 घंटे पूर्व, डी ऑप्शन 10 घंटे पूर्व। तो ऋतुकाल के पूर्व कितने समय पहले समागम करना चाहिए? 6 घंटे पूर्व। ऑप्शन सी इज ए राइट। तो दोस्तों, ये थे हमारे 50 पशुपालन से संबंधित प्रश्न। इनमें से आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारे प्रश्न कैसे लगे, अगर अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद।